अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सुबह का आगाज़ वो भी पराठे के साथ। तो आज की जो मेरी रूटीन थी काफ़ी बिज़ी रूटीन है और ये जो मैं आपके साथ काम शेयर करूँगी ये मैंने 1 या 2 दिन में नहीं किया। तो हम कर रहे हैं जी सर्दियों को वेलकम और सर्दियों की तैयारी हो रही है और काफ़ी हद तक सर्दी आ भी गई है। तो सर्दियों में हमारी जो सर्दियों के स्टार्ट में ना रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती है क्योंकि आपको पता है दिन छोटे हो जाते हैं और जो भी चीज़ आप धो लो ना तो वो क्या है कि जल्दी सूखती नहीं है और अपनी जगह पे जल्दी वापस नहीं आती। तो गर्मियों में ऐसा कोई इश्यू नहीं होता। सर्दियों के आने से पहले-पहले हमने करना होता है अपने घर को सुपर डीप क्लीन। हम सब की सर्दियों के आने से पहले ये रूटीन होती है कि हमने घर की सारी चादरें, जितने भी कवर होते हैं, कर्टन्स होते हैं, जो-जो चीज़ें होती हैं उन सबको धोना होता है। सर्दियों के सारे कपड़े निकालने होते हैं। इसके अलावा जो पेटी में या अलमारी में हमने बिस्तरे रखे होते हैं वो सारों को अच्छे से धूप लगवानी है। अगर उनमें स्मेल चली गई है तो उनको फिर धूप लगवाएँगे या फिर उन्हें अगेन ड्राई क्लीन करवाएँगे या अगेन वॉश करवाएँगे। मेरे ये जो कर्टन्स थे ये 3 से 4 इंच से ज़्यादा लंबे थे तो इस वज़ह से मैं इनकी लेंथ थोड़ी-सी मैनेज कर रही थी। इनको फ़ोल्ड करके तो बड़े-बड़े इन पे टाँके लगा रही थी। अभी जस्ट मैंने अपने कर्टन्स धुलवाए थे जो ड्राई क्लीन होने वाले थे उन्हें ड्राई क्लीन करवाया, जो घर में धुल सकते थे उन्हें घर में ही वॉश करवाया। और जो मेरे कम्फर्टर्स थे या रज़ाइयाँ थी उनको मैंने लास्ट टाइम जो है जो ड्राई क्लीन हो सकते थे उन्हें ड्राई क्लीन करवा लिया, जो घर में धुल सकते थे उन्हें धो के तो मैंने वो रख दिया था। मैं ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं ना यानी कि जो बड़ी ये चीज़ें होती हैं रज़ाइयाँ हो गई, कम्फर्टर हो गई, ये पेटी में रखती हूँ, अलमारी में नहीं रखती। मुझे लगता है कि अलमारी में ये ज़्यादा डस्टी हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा स्मेल होती है। उन्हें निकालूँगी और अगर उनमें मुझे स्मेल फ़ील हुई तो मैं उसे धूप लगवाऊँगी, अगर धूप के बाद भी स्मेल ना गई तो फिर चलें फिर ड्राई क्लीन करवाने पड़ेंगे तो ड्राई क्लीन करवाऊँगी। तो शेयर मैंने आपसे ये करना था कि मैंने बहुत सारे लोग इस तरह देखे हैं, बहुत सारे तो नहीं, बहुत कम लोग इस तरह देखे हैं, लेकिन देखे ज़रूर हैं, जो क्या करते हैं कि जो बिस्तरे होते हैं ना 4 माह सर्दियों में यूज़ किए, उनमें ज़ाहिर-सी बात है वॉश भी करते होंगे जब गंदे होते होंगे। तो 4 से 3 माह चलें सर्दियों के जितना भी अरसा होता है उन कप बिस्तरों को यूज़ करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं गंदे बिस्तरे अलमारियाँ पेटी में सेव कर देते हैं एक जगह और कहते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है ड्राई क्लीन करवा के रखेंगे तो इनमें जब 6 माह बाद सर्दी फिर आएगी तो इनमें स्मेल चली जाएगी या इनमें डस्ट चली जाएगी तो अगेन ड्राई क्लीन करवाएँगे। रखने से पहले भी ड्राई क्लीन करवाएँ, रखने के बाद फिर निकालते वक़्त भी ड्राई क्लीन करवाएँ। यानी 4 माह आप बिस्तरों को यूज़ करें, उसके बाद आप 6 माह के लिए उन्हें गंदा ही पेटी में रख दें और उसके बाद जब आपकी सर्दी आए तो उन्हें निकाल लें, उन्हें धुलवाएँ या फिर उन्हें ड्राई क्लीन करवाएँ और यूज़ में ले आएँ। तो मुझे बड़ा ये ऑकवर्ड सी एक अजीब-सी बात लगती है, इस वजह से मैंने आपसे शेयर की। क्या आप लोग भी इस तरह करते हैं या आप लोग मेरी तरह करते हैं? उन्हें जो वॉश हो सकते हैं उन्हें वॉश कर लेते हैं और उन्हें सेव करके अच्छे से पैक करके रखते हैं और आने वाली जब सर्दी अगेन आती है तो आप उन्हें निकालते हैं, धूप लगवाते हैं या फिर अगेन ड्राई क्लीन करवा लेते हैं और या खुद ही वॉश कर लेते हैं और उन्हें फिर यूज़ में लेके आते हैं। क्योंकि मुझे बड़ी ये और सी बात लगी, बड़ी ऑकवर्ड सी बात लगी कि किस तरह आप इस तरह एक बिस्तरों को इतने अरसे के लिए, इतने लंबे अरसे के लिए गंदा रख सकते हो, क्योंकि हम कपड़े पहनते भी नहीं, लाइक फैंसी कपड़े या घर में आम पहनने वाले कैजुअल कपड़े पहनते हैं तो हम उन्हें ज़्यादा देर गंदा नहीं रहने देते। हमें लगता है कि इनकी जो क्वालिटी है ना वो लो हो जाएगी और इसके अलावा इनकी जो एज है ना वो भी कम हो जाएगी, कपड़े की भी एक एज होती है ना वो भी कम हो जाएगी। तो हम ट्राई करते हैं कि फैंसी कपड़ा 2 से 3 दफ़ा पहना गया है अगर तो उसे ड्राई क्लीन करवा के सेव करें या फिर अगर हमारा रूटीन का कोई भी ड्रेस है तो उससे अगर अभी हमने उसे चेंज किया तो उसे धोने की हम ट्राई करते हैं कि ये टाइम से धुल जाए ताकि ज़्यादा देर ये गंदा ना रहे, स्मेली ना रहे। तो मुझे ये बड़ी चीज़ लोगों की अजीब लगती है कि वो ऐसे कैसे रख सकते हैं। तो अगर आप लोग भी इस तरह करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप मेरी तरह रखते हो या फिर गंदे बिस्तर रख के तो आने वाले टाइम पे उसे धो के तो फिर यूज़ में लेके आते हो। तो अगर इस तरह करते हैं तो फिर भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वाले कर्टन को मैंने ड्राई क्लीन करवा लिया, इसे प्रेस करना मुश्किल था, इस वजह से मैंने इसे ड्राई क्लीन करवा लिया है। और इसकी लेंथ भी जो है ना 3 से 4 इंच लंबी थी, तो इसका धागा घर पे इस टाइम मौजूद नहीं था और मेरी ट्राई थी कि जल्दी जल्दी रूम सेट हो जाए, ये कर्टन जो है ना अपनी जगह पे लग जाए। तो इस वजह से मैंने ये जुगाड़ लगाया, इस पे सेफ्टी पिन लगा के तो इसकी लेंथ को ज़रा मैनेज करने की ट्राई की और काफ़ी अच्छे से मैनेज हुआ भी है। देखें आपके सामने है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, सेफ्टी पिन लगी हुई है, लेंथ भी अच्छे से मैनेज हो गई है और लगा भी अच्छा लग रहा है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो इसी तरह करती हूँ, इस टाइम टाइम नहीं है, इसे लगाना भी लाजमी था और धागे का यानी कि अरेंज करना भी मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने ये वाला जुगाड़ लगाया। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये मेरी ट्रिक कैसी लगी। आज के सारे टास्क जो है मैंने कंप्लीट कर लिए थे और अब यहाँ पे मैं बना रही थी
आलू गोश्त शोरबे वाले। और आपको पता है जब सर्दियाँ आ जाएँ या सर्दियों का स्टार्ट होना तो इस तरह सूपी चीज़ें खाने पीने का बड़ा मज़ा आता है। इतनी बिज़ी रूटीन के बाद आइसक्रीम तो बनती है और ये साहिवाल की मशहूर आइसक्रीम है स्वीट क्रीम वालों की और बहुत मज़े की होती है। और मैकडोनल्ड तो वैसे ही बंद है ना, उसकी रीज़न आपको पता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।